नमस्कार, केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज प्रभात के समाचार। तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटना। दुबई एयर शो में प्रदर्शन के दौरान एचएएल का तेजस बहुउपयोगी लड़ाकू विमान आखिरकार एक प्रदर्शनी उड़ान के दौरान दुर्घटित हो गया, जिसे विमान पटरियों के पास आग की लपटों के साथ जमीन पर गिरा और काला धुआं उठता देखा गया। दुर्घटना के कारणों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। भारतीय व यूएई दोनों पक्षों की ओर से एक औपचारिक जांच यानी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऐलान किया गया है। घटना में पायलट की मृत्यु की खबर आई है। कुछ रिपोर्टों में पायलट का नाम विंग कमांडर नामांश सयाल बताया जा रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट विन्यास के साथ लगभग 2 दशकों बाद पहली बार गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री का प्रभार छोड़ दिया है। नए वितरण में ये प्रमुख पोर्टफोलियो अब जमीनी तौर पर गठबंधन के बड़े सहयोगी बीजेपी को दिया गया है और उप मुख्यमंत्री बीजेपी नेता सम्राट चौधरी जैसी हस्तियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने उपनल कर्मी संघ की नियमितीकरण तथा समान वेतन की मांगों को बेबुनियादी बताते हुए विरोध जताया है। संघ अध्यक्ष ने कहा कि जिस उद्देश्य से उपनल किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है तथा इस प्रक्रिया में युवाओं का हित ठगा जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि यदि नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी रही तो संघ न्यायालय का रास्ता अपनाएगा। धर्मनगरी हरिद्वार में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से 100 एकड़ भूमि पर विश्वस्तरीय विश्व सनातन महापीठ स्थापित करने की योजना है, जिसमें एकीकृत सनातन संसद भवन, यज्ञशालाएं, संत आवास, तीर्थयात्रियों की सुविधा एवं सनातन परंपराओं को समर्पित व्यापक परिसर बनाया जाएगा। इस अवसर पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि जैसे मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड है, वैसे ही सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक सनातन बोर्ड होना चाहिए, ताकि युवा गर्व से अपनी सनातन पहचान रख सकें। उत्तराखंड के बाजपुर यानी उधम सिंह नगर के एक युवक ने वीडियो कॉल के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते हुए अचानक फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। घटना उस समय हुई जब दोनों वीडियो कॉल पर हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद युवक ने झूला झूल लिया। कॉल के दौरान युवती सिर हिलाती रही, लेकिन स्थिति नियंत्रित नहीं हो सकी और युवक की मौत हो गई। इस वीडियो कॉल की जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी एमडीडीए ने देहरादून के लांघा रोड, छरबा सहस्त्रपुर विकास नगर इलाके में लगभग 100 बीघा भूमि पर जारी अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्य को रोकते हुए वहां किए गए निर्माण कार्य को जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया। इसके साथ ही प्राधिकरण ने इंटीरियर क्षेत्र में गैर नक्शा अनुमोदित भवनों तथा दुकानों रेंस्तराओं की सीलिंग भी शुरू की, जिसमें सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज सहित टीम पुलिस फोर्स के साथ मौजूद थी। फातिमा बोश मेक्सिको को 2025 में मिस यूनिवर्स 2025 का ताज पहनाया गया था। ये प्रतियोगिता बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई थी। बोश ने प्रतियोगिता से पहले एक समारोह के दौरान आयोजक द्वारा बेवकूफ़ कहे जाने के बाद विरोध स्वरूप कार्यक्रम छोड़ दिया था, लेकिन अंततः अपनी दृढ़ता और आवाज़ के दम पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य रानी बनी। उन्होंने कहा है कि इस मंच का उपयोग महिलाएं अपनी आवाज़ उठाने के लिए कर सकती हैं। इस वर्ष के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IIFF के 56वें संस्करण में जाहिर किया गया है कि 1942 अ लव स्टोरी को देश की पहली ऐसी फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा जिसे 8K फॉर्मेट में पुनर्स्थापित किया गया है। विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की संगीत ट्रैक को भी 5.1 सराउंड साउंड में रीमास्टर किया गया है और बहुचर्चित लैब ला इमेजिन रित्रोवाता बोलोनिया इटली में इसकी बहु प्रक्रिया से सफाई सुधार किया गया है। स्क्रीनिंग 21 नवंबर 2025 को गोवा में आयोजित होगी और इस अवसर पर अनुपम खेर ने कहा है कि उन्हें 32 साल बाद ये अवसर मिला है, जिससे उन्हें और फिल्म प्रेमियों को गर्व है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उनके पैतृक क्षेत्र में बेहद उत्साह का माहौल है। समारोह में सूर्यकांत का पूरा कुनबा शामिल होगा और परिवार के सभी सदस्यों को औपचारिक निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा हिसार बार एसोसिएशन और अन्य वकीलों को भी विशेष आमंत्रण दिया गया है, जिससे क्षेत्र के विधिक समुदाय में भी खुशी की लहर है। सूर्यकांत शपथ ग्रहण से पहले जींद में धार्मिक विधियों के अनुसार हवन करेंगे और फिर पारिवारिक और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली रवाना होंगे। गांव और आसपास के क्षेत्रों में इस ऐतिहासिक पल को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब इलाके से कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के शीर्ष पद पर आसीन होने जा रहा है, जिसे लोग गौरव और सम्मान का मन मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में आयोजित 20वां G20 लीडर्स समिट 21 से 23 नवंबर 2025 में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्हें एयरपोर्ट पर भारतीय डायस्पोरा और स्थानीय कलाकारों द्वारा पारंपरिक स्वागत समारोह में जीवंत स्वागत किया गया। समारोह में कलाकारों ने लेटकर नृत्य एवं गीत द्वारा स्वागत किया, जिससे मोदी ने स्वागत को भारत दक्षिण अफ्रीका के लोगों से लोगों के रिश्ते की अभिव्यक्ति बताया।
अपने पहले द्विपक्षीय दौर में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनेज़ से मुलाकात की, जिसमें दोनों ने भारत ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक, रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और गहरा करने की दिशा में सहमति व्यक्त की। मोदी ने इस मंच से वैश्विक दक्षिण के मुद्दों, विशेषकर सॉलिडारिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत भारत की दृष्टि वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य भी सामने रखी। ये सम्मेलन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अफ्रीकी महाद्वीप पर पहली बार आयोजित हो रहा है। HAL तेजस लड़ाकू विमान फ्लाइंग डिस्प्ले के दौरान दुबई एयर शो में क्रैश हो गया, जिसमें पायलट की मृत्यु हो गई। विमान में प्रदर्शन के दौरान नेगेटिव जी मैन्यूवर करते समय नियंत्रण खो दिया और रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट की पहचान नमांश स्क्याल के नाम से हुई है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी थे। भारत राइजिंग स्टार्स टीम एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश से बेहद रोमांचक मुकाबले में हार गई। मैच की आखिरी गेंद पर भारत ने 3 रन बनाकर मुकाबला टाई कर दिया और मैच सुपर ओवर में पहुंचा, लेकिन सुपर ओवर में भारतीय बल्लेबाज दबाव झेल नहीं सके। केवल 2 गेंदों में 2 विकेट गिर गए और तीसरी गेंद पर भारतीय गेंदबाज ने वाइड फेंक दी, जिसके साथ ही बांग्लादेश ने जीत दर्ज कर ली और फाइनल में जगह बना ली। ये हार भारत के लिए निराशाजनक रही क्योंकि पूरे मैच में शानदार प्रदर्शन के बावजूद आखिरी पलों की गलतियों ने परिणाम बदल दिया। आगामी 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी 2026 से है और ये टूर्नामेंट 8 मार्च 2026 को फाइनल के साथ समाप्त हो सकता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंतर्गत होगा और इसे भागा भारत और भाग श्रीलंका में सह आयोजित रूप से कराया जाना है। खबरों के अनुसार इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम ग्रुप चरण में 15 फरवरी 2026 को भिड़ेंगे। मैच की संभावना है कि ये कोलंबो, श्रीलंका में होगा। इसके अलावा ये बताया गया है कि सेमीफाइनल मैचों में से एक की मेजबानी मुंबई में हो सकती है और फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में हो सकता है। ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान के अलावा अन्य टीमें जो हो सकती हैं USA, नामीबिया और नीदरलैंड। भारत की शुरुआत USA के विरुद्ध अहमदाबाद में 8 फरवरी को होने की संभावना है। और अब मौसम। भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम विभिन्न तरह से रहा। उत्तर भारत में दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में ठंडक का मौसम रहा, जहां शीतल लहर और कोहरे का प्रभाव महसूस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी शीतल लहर की स्थिति बनी है। महाराष्ट्र और गुजरात में मौसम मुख्य रूप से साफ और गर्म रहा, जबकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी बारिश और तूफानी मौसम देखने को मिला। कुल मिलाकर उत्तर पश्चिमी हिस्सों में ठंडक बढ़ी थी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश का प्रभाव रहा, जिससे मौसम में काफी विविधता देखने को मिली। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के प्रभात समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।